नमस्ते फूडीज। आज हम बात करेंगे जोमेटो की, जो हर खाने के शौकीन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। दिल्ली में मेनू स्कैन करने से शुरू करके जोमेटो अब एक ग्लोबल जायंट बन गया है। ये सिर्फ रेस्टोरेंट ढूंढने में ही मदद नहीं करते, बल्कि हमारे घर तक स्वादिष्ट खाना भी पहुंचाते हैं। चलो देखते हैं जोमेटो की सफलता का राज क्या है। ये सिर्फ एक फूड ऐप नहीं है, ये एक फूड रेवोल्यूशन है। ये लोगों को खाने से जोड़ता है, चाहे वो फैंसी डिनर डेट हो या फिर देर रात की भूख। तो तैयार हो जाइए जोमेटो के सफर की कहानी सुनने के लिए, शुरुआत से लेकर दुनिया भर में छा जाने तक। सोचो, साल 2008 है। दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा IIT दिल्ली के दो ग्रेजुएट्स बहुत भूखे हैं। उन्हें मेनू के लिए लाइन में इंतजार करना पसंद नहीं। और तभी फूडीबे का आइडिया आया, जिसे बाद में जोमेटो नाम दिया गया। क्या कमाल का आइडिया था। गुरुग्राम, इंडिया में अपना हेडक्वार्टर बनाकर जोमेटो 2021 में पब्लिक हो गया। ये IPO किसी खास रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने जैसा था, जिसने जोमेटो को टेक वर्ल्ड में बड़ा नाम बना दिया। जोमेटो की सफलता का राज क्या है? दो तरीके, B2C और B2B, मानो दो अलग अलग प्लेटों में लजीज खाना परोसा जा रहा है। एक तरफ B2C मॉडल है, जो हम भूखे कस्टमर्स को रेस्टोरेंट्स से जोड़ता है। हम देखते हैं, ऑन ऑर्डर करते हैं और बस खाना आ गया। दूसरी तरफ B2B मॉडल रेस्टोरेंट्स के लिए है। जोमेटो उन्हें टेक्नोलॉजी, जानकारी और हाइपर प्योर के जरिए सामान भी देता है। सबके लिए फायदा ही फायदा। फूडीबे से शुरू होकर जोमेटो बनने तक यह सफर बहुत कामयाब रहा है। 2010 में जोमेटो दिल्ली के बाहर भी फैल गया, पूरे इंडिया में। 2011 तक वो दुनिया भर में फैलने लगे। 2015 में अर्बन स्पून और 2022 में ब्लिंकिट जैसी कंपनियों को खरीदकर जोमेटो और भी बड़ा हो गया। और फिर 2021 में आया बड़ा IPO, जो उनकी कामयाबी की निशानी है। सेक्शन 5, पैसों का हिसाब जोमेटो कैसे कमाता है। कभी सोचा है कि जोमेटो अपना खर्चा कैसे चलाता है और डिलीवरी कैसे करता है? चलो देखते हैं उनकी कमाई के तरीके। सबसे पहले कमीशन। हर ऑन ऑर्डर पर रेस्टोरेंट जोमेटो को कुछ पैसे देते हैं। फिर है एडवर्टाइजिंग। रेस्टोरेंट जोमेटो पर अपना प्रचार कर सकते हैं ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। और हां, डिलीवरी चार्ज भी है। हम घर बैठे खाने के लिए थोड़े पैसे देते हैं। आखिर में जोमेटो प्रो और गोल्ड सब्सक्रिप्शन से भी उन्हें कमाई होती है। सेक्शन 6, मार्केटिंग का जादू, जोमेटो का फॉर्मूला। जोमेटो की मार्केटिंग उनके खाने जैसी है, चटपटी, यादगार और कमाल की। वो मजाकिया बातें और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े किस्से इस्तेमाल करते हैं। याद है वो मजेदार होर्डिंग्स? वो सिर्फ खाना नहीं बेचते, वो एक्सपीरियंस बेचते हैं, एक एहसास। नए जमाने के लोगों से जुड़ने का तरीका उन्हें अच्छे से आता है। सेक्शन 7, मुश्किलों का सामना, जोमेटो के चैलेंजेस। जोमेटो के लिए सब कुछ आसान नहीं रहा। उन्हें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जैसे ज्यादा तीखी विंदालू। फूड डिलीवरी का बाजार बहुत मुश्किल है। टाइम पर डिलीवरी करना और इतने सारे राइडर्स को मैनेज करना भी आसान नहीं। फूड सेफ्टी और राइडर्स के लिए नियम भी एक चुनौती है। लेकिन जोमेटो हमेशा बदलते रहते हैं और इन मुश्किलों से पार पाते हैं। सेक्शन 8, जोमेटो के नंबर 2024 की एक झलक। चलो नंबर्सों की बात करते हैं। मुश्किलों के बावजूद जोमेटो बढ़ता जा रहा है। ज्यादा यूजर्स और ऑनर्डर्स की वजह से उनकी कमाई BRH रही है। प्रॉफिट पर ध्यान देने के साथ साथ वो घाटे को कम करने में भी कामयाब रहे हैं। जोमेटो सही दिशा में आगे बेच रहा है और नंबर अच्छे दिख रहे हैं। सेक्शन 9, आगे क्या है, जोमेटो के फ्यूचर प्लान्स। जोमेटो के लिए आगे क्या है? एक्सपेंशन, नयापन और थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो सिर्फ फूड डिलीवरी पर नहीं रुकेंगे। ब्लिंकिट के साथ वो ग्रोसरी डिलीवरी में भी कदम रख रहे हैं, हमारी जिंदगी और आसान बना रहे हैं। वो ड्रोन डिलीवरी भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि उनकी बिरयानी हवा में उड़कर आए। और AI के साथ वो हमारे लिए खास रिकमेंडेशन देंगे, जिससे खाने की खोज और भी मजेदार हो जाएगी। जोमेटो का फ्यूचर उज्जवल है और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे क्या नया करते हैं।